बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ समय बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली मां और उसकी दो बेटियां बहुत घमंडी थीं। वे सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थीं। सिंड्रेला सुबह से रात तक झाड़ू लगाती, खाना बनाती और कपड़े धोती, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसका एक सपना था, एक दिन वो भी राजमहल दिखेगी। एक दिन पूरे राज्य में खबर फैली कि राजमहल में एक बड़ा डांस पार्टी होने वाला है। राजकुमार अपनी होने वाली राजकुमारी चुनने वाला था। ये सुनकर सौतेली मां और उसकी बेटियां बहुत खुश हुईं। वे सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होने लगीं। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में जा सकती हूं? सौतेली मां हंसते हुए बोली, तुम इन पुराने कपड़ों में? पहले सारा काम खत्म करो। सिंड्रेला उदास होकर बगीचे में बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। वहां एक प्यारी फेरी गॉड मदर प्रकट हुई। फेरी बोली, मत रो सिंड्रेला, आज तुम्हारा सपना पूरा होगा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक कद्दू सुंदर सुनहरी गाड़ी बन गया, चूहे घोड़े बन गए और सिंड्रेला की पुरानी ड्रेस चमचमाते नीले गाउन में बदल गई। उसके पैरों में सुंदर कांच की जूती आ गई। लेकिन फेरी ने चेतावनी दी, याद रखना, रात के 12 बजे के बाद जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला खुशी खुशी महल पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर गई, सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। राजकुमार तो उसे देखते ही रह गया। दोनों ने साथ में डांस किया, बातें की और पूरी शाम हंसी खुशी बिताई। तभी घड़ी ने 12 बजने शुरू किए। ओ नहीं, सिंड्रेला घबरा गई। वो तेजी से महल से भागी। भागते समय उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर गिर गई। राजकुमार ने वो जूती उठा ली, लेकिन सिंड्रेला जा चुकी थी। अगले दिन राजकुमार पूरे राज्य में उस लड़की को खोजने लगा जिसकी ये जूती थी। बहुत सारी लड़कियों ने कोशिश की, लेकिन जूती किसी के पैर में फिट नहीं आई। आखिरकार राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा। सौतीली मां ने सिंड्रेला को छिपाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसे बुलाया। सिंड्रेला ने जैसी ही जूती पहनी, वो बिल्कुल फिट आ गई। राजकुमार खुशी से बोला, तुम ही मेरी सच्ची राजकुमारी हो। इसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई। दोनों हमेशा खुशी से रहने लगे। कहानी से सीख